लोगों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते देखा और सुना होगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक परिवार ने गौ प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करते हुए गाय के बछड़े का जन्मदिन धूमधाम से मनाया है, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। शहर निवासी एक परिवार के यहाँ 1 साल की गौरी नामक बछड़ी एक सदस्य के रूप में रह रही है। बच्चे जैसे ही नाज नखरे करते हैं, इशारों में अपनी इच्छाओं को भी समझाती है। नारायणी वाली दंपति ने गौरी को अपनी बेटी के रूप में पाला है, इसीलिए उसका पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाने का फैसला किया। जिस गौशाला में उसका जन्म हुआ, वहां आयोजन की तैयारियां की गईं। गुब्बारे से पूरे गौशाला को सजाया गया है। 500 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। गौरी को उसके जन्मदिन पर मेहंदी लगाई गई। शाम को पूजा पाठ कर उसे नए कपड़े पहनाए गए। चांदी का कंदोरा और चांदी की पायल पहनाई गई। गौरी के लिए रात को सुंदरकांड का पाठ भी रखा गया। फिर आखिर में सभी आए हुए मेहमानों को खाना खिलाया गया। यह अनूठा प्रोग्राम शहरवासियों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। गौरी की मां ने दुर्घटना में घायल अवस्था में उसे जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया था, जिसके बाद नारायणी वाली दंपति ने खुद की बच्ची मानकर ही उसके लालन पालन का फैसला किया। 212 भारतीयों को लेकर इजरायल से एयर इंडिया की फ्लाइट 1140 दिल्ली एयरपोर्ट पर 5:54 पर लैंड हुई। सभी यात्रियों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिसके जरिए इजरायल से भारतीयों की वापसी हो रही है। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वहीं टीकमगढ़ की बेटी स्वाति, जो इजरायल में पढ़ रही थी, उसे सुरक्षित लाने के लिए उसके पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। 30 अक्टूबर को स्वाति का वीजा भी समाप्त हो रहा है। टीकमगढ़ जिले की सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुंडेश्वर धाम की रहने वाली स्वाति का एमएससी एग्रीकल्चर में वर्ष 2020 में इजरायल में चयन हुआ था और वो पढ़ाई खत्म कर लौटने ही वाली थी कि लड़ाई शुरू हो गई। अब स्वाति को आस है कि जल्द से जल्द भारत सरकार उसे अपने घर पहुंचाए। भगवान शिव के कई भक्तों में से एक नाग भी हैं। अक्सर भोले बाबा के मंदिर के आसपास नाग देवता देखने को मिल जाते हैं। पेंड्रा से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। पेंड्रा के बांधा तालाब रोड पर तालाब की मेड़ पर स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेबी कोबरा के लिपटे होने की जानकारी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेकमैन द्वारा बनाया गया दुर्लभ नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक सांप फन फैलाए शिवलिंग को लपेटे हुए बैठा है। ये दुर्लभ नजारा देखकर काफी संख्या में आसपास लोग यहां पहुंचने लगे, जिसके बाद स्नेकमैन ने उस बेबी कोबरा को वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। अब ये बेबी कोबरा का शिवलिंग में लिपटे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। विदेशी मेहमानों को भी अब गाय का महत्व समझ में आने लगा है। यही कारण है कि स्पेन से आए युवा यात्रियों का एक ग्रुप ओरछा पहुंचा और गौशाला में एक गाय को गोद भी लिया। अब उसके देखरेख की जिम्मेदारी इसी ग्रुप की रहेगी। दरअसल ओरछा घूमने आए स्पेन देश के युवा ग्रुप ने ओरछा की सुरभि गौशाला में एक गाय को गोद लिया। जीवन भर उसके लालन पोषण की जिम्मेदारी भी ली। विदेशी ग्रुप ने गाय का नाम रखा पास्कू। उन्होंने बताया कि जिस तरह भारत में अमूल मिल्क प्रोडक्ट का एक ब्रांड है, उसी तरह स्पेन में भी पास्कू भी वहां के मिल्क प्रोडक्ट का ब्रांड है। इसी वजह से इस गाय का नाम भी पास्कू रखा। पर्यटक गाइड ने बताया कि विदेशी ग्रुप का भारतीय संस्कृति और गाय के प्रति एक अलग लगाव होने के कारण उन्होंने गाय को गोद लिया और गोद लेने के बाद ये ग्रुप बहुत खुश है और अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा है। तो वहीं गौशाला प्रबंधक ने बताया कि विदेशी पर्यटकों का सनातन धर्म और गौ माता के प्रति यह प्यार देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। मौत को मात देने वाली ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि इन्हें न तो जिंदगी से प्यार है और ना ही मौत का खौफ। ये जिंदगी को दांव पर लगाकर मौत को धूल चटाने पर आमादा हैं। स्टेशन के स्टंटबाजों को देखकर आप भी रोमांचित हो रहे होंगे, लेकिन आप रोमांचित नहीं, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी शौक मौत के मुंह तक ले जा सकती है। इसका अंत जीवन के अंत के साथ लिखा है, तभी तो हम आपको सावधान कर रहे हैं। वायरल वीडियो मुंबई की लोकल ट्रेन का बताया जा रहा है। 2 युवक किस तरह से चलती ट्रेन पर खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रहे हैं। पहले एक शख्स दौड़ता हुआ रफ्तार से भाग रही ट्रेन को पकड़ता है, जबकि इसी दौरान दूसरा शख्स चलती ट्रेन के गेट से लटक कर स्टंट करता है।
उसकी देखा देखी कर पहला शख्स भी जानलेवा स्टंट करने लगता है। दोनों युवक गेट के हैंडल को पकड़कर अपने शरीर को प्लेटफॉर्म पर घिसटने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। जब प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला है तब दोनों युवक वापस ट्रेन के अंदर हो लेते हैं। ये सब बस सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इनके सिर पर रील्स का भूत जो सवार है। कोरबा जिले में लगातार सांप निकलने की घटनाएं आम हैं। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों से लगातार सांप निकलने की जानकारी सामने आते रहती है। ऐसा ही ताजा मामला शहर से लगे दादर खुर्द में देखने को मिला। बाड़ी में काम कर रहे एक शख्स को अचानक एक किनारे कुछ छटपटाता हुआ दिखाई दिया। फिर जब पास जाकर देखा तो तकरीबन 7 फीट लंबा धामन सांप जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसकी जान बचाने के उद्देश्य से इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई। लोगों की मदद के साथ बड़ी सावधानी से ब्लेड से एक एक कर जाल को काटा गया। 1 घंटे की कड़ी मेहनत से आखिरकार सांप को आजाद कराने में कामयाबी मिली। फिर उसे वहीं बाड़ी में छोड़ दिया गया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के लोगों के साथ वन्य जीव को बचाने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। स्नैक कैचर और उनकी टीम की मदद से सांप को जाल से आजाद किया गया। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देश विदेश से इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन अब यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अभी तक यहाँ पहुँचने वाले लोगों के पहनावे को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, लेकिन अब भगवान जगन्नाथ मंदिर में अगर किसी भक्त को आना है तो उसे अपने कपड़ों को लेकर बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो मंदिर में आने की मनाही भी हो सकती है। क्योंकि अब मंदिर में ड्रेस कोड की खबर आ रही है। नए साल यानी 1 जनवरी से मंदिर में प्रवेश लेना है तो ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर फटी जीन्स, स्लीवलेस या हाफ पैंट पहनकर कोई मंदिर प्रांगण में पहुंचता है तो उसे मंदिर में एंट्री नहीं मिल पाएगी। जगन्नाथ मंदिर को 12वीं सदी का मंदिर माना जाता है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को कपड़े को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी। बहुत दिनों से मंदिर प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा था, लेकिन अब ड्रेस पहनने को लेकर ये नियम बना दिया गया है। यानी साल 2024 के पहले दिन से ही यहाँ पर ये नियम लागू किया जाएगा और जो मंदिर की गाइडलाइन को नहीं मानेंगे उसे दर्शन करने में दिक्कत आ जाएगी। ड्रेस कोड लागू करने के पीछे जगन्नाथपुरी मंदिर प्रशासन का तर्क है कि मंदिर समुद्री तट या कोई पार्क नहीं है, ये मनोरंजन करने की जगह भी नहीं है। मंदिर में भगवान का वास है और मंदिर की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है। हर राम भक्त को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बनने का बेसब्री से इंतजार है। मंदिर उद्घाटन की तारीख भी धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। ऐसे में मंदिर निर्माण कार्य बिना रुके तेज रफ्तार के साथ चल रहा है। जनवरी में रामलला अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर में विराजमान होने के लिए 3 अलग अलग अचल प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अब जैसे जैसे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ही मूर्ति के स्वरूप को लेकर भी लोगों के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। रामलला की जो बाल रूप की मूर्ति बन रही है, उसके बारे में क्या कहना है मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों का। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर इस साल के आखिर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है और मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जैसे जैसे दुर्गा पूजा नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जमशेदपुर शहर में बन रहे दुर्गा पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में कारीगर जुटे हुए हैं। जमशेदपुर के एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस बार हिमाचल के शिव मंदिर का स्वरूप बनाया गया है। इस बार पंडाल में हिमाचल प्रदेश के जटोली शिव मंदिर के रूप को दर्शाया जा रहा है। भव्य पंडाल को बंगाल के कारीगर बना रहे हैं। एग्रीको दुर्गा पूजा क्लब हाउस मैदान का जो पूजा होता है, हर एक बार भक्तजनों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। चाहे वो पंडाल हो, माता का प्रतिमा हो, महिलाओं के द्वारा डाकी हो, तो अलग अलग तरह से हम लोग कोशिश करते हैं।
पंडाल के अंदर का दृश्य देखने लायक है। इस बार श्रद्धालुओं को सुंदर हिमाचल प्रदेश के शिव मंदिर का स्वरूप, विद्युत सज्जा, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एक साथ देखने को मिलेंगे। साथ ही महिलाओं के द्वारा ढाकी और रेशम के धागे से बनाई गई इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी।